नमस्कार। मेरे सामने 27 वर्षीय युवती जिनकी मैं हस्तरेखाओं को देखने का प्रयास करूंगा, उनके उंगलियों के पर्व की गतिविधि, उनके हाथों के पर्व और साथ ही साथ रेखाओं के क्या फल हैं मैं इनको बताऊंगा। अभी इनकी उम्र 27 वर्ष हो चुकी है। पूरा फोकस लगभग 35 तक लेफ्ट हैंड पर हो जाता है। तो यहाँ से जो आपके सवाल हैं वो यहाँ से सही तरीके से सर्जित करके हम निकाल सकते हैं उनके जवाब, इसलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। चलिए बात करता हूँ मैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी उंगली। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती। अब ऐसा होने पर किस किस तरह की गतिविधि हो सकती है इनके जीवन में, ये जाना जाता है। यहाँ पर अगर फैसले लेने की बात आती है तो इनको अपने फैसले अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से, बड़ों से पूछ कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आवेश में या भावुकता में जल्दी फैसले लेकर नुकसान उठा सकती हैं। एक ऐसा होता है जीवन के अंदर किसी न किसी तरीके से उतार चढ़ाव का सामना हो जाता है। व्यवहारिक रूप से नहीं दिख रहा। तो साथ ही साथ क्रोध, यानी आवेश में आके क्रोध में आ जाएं, अचानक ज़्यादा सोचे नहीं और क्रोध में आ जाएं और क्रोध में आकर अपने मन से कोई बात बोल दे, बाद में उस पर पछतावा करें। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी पर, क्रोध पर। बस यही दो बात मोटी ज़्यादा हैं। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक इनका पूरी तरीके से मजबूत है। मानसिक स्थिति के हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है, मेधावी हैं, सब कुछ है, ठीक है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, यानी इनके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ये क्रोध जब भी इनको आएगा एकदम तेज़ी से आता होगा, लेकिन उसके बाद शांत हो जाता होगा, लेकिन किसी से स्थायी रूप से लड़कर के संबंधों को खराब नहीं करती हैं। तीसरा पर्व धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। अभी क्योंकि ये नौकरी ही नहीं कर रही, कुछ कार्य नहीं कर रही, तो इनके साधन तो अभी इनके पिता के द्वारा ही बने हुए हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन में सम्मान के लिए प्रथम पर्व ठीक है। जीवन में बीपी का रोग नहीं, एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से आंखों के रोग का संकेत यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर यदि मैं कहूँ किसी भी प्रकार के अग्निकांड का कोई भी रोग यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जो सेकंड पर्व है वो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ के लिए दिखाया जाता है। उसको यदि मैं देखता हूँ तो न किसी प्रकार का लाभ है, न किसी प्रकार की हानि है। थोड़ा बहुत लाभ ही ले सकती हैं, हानि का कोई योग नहीं है। तीसरा पर्व, जब ये पर्व मोटा हो जाए, जितना ज़्यादा मोटा उतना पिता से ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। तो पूरे पर्व में ये मजबूती यहाँ पर दिखाई देती है। आइए बात करता हूँ कि शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, आपकी शनि की उंगली बिल्कुल मजबूती के साथ है। इसका मतलब शनि की ढैया साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखा का प्रभाव नहीं, यानी आपके जीवन के अंदर कोई भी समय स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्व, यहाँ पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का योग नहीं, किसी प्रकार से पैसे डूबने का, किसी प्रकार से कर्ज का, या किसी प्रकार से अधिक खर्च का, किसी भी या बीमारी या किसी चीज़ पर, वो भी योग यहाँ नहीं है। तीसरा पर्व कहलाता है, क्या आप में इतनी योग्यता है कि आप अपनी योग्यता से अपना भरण पोषण कर सकती हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से वो योग्यता भी आपके पास यहाँ पर विराजमान है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की प्रथम उंगली के बारे में। यहाँ से कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, किडनी के रोग है, लीवर के रोग है, पेट का खराब रहना है, वो संकेत भी यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा।
सेकंड पर्व पर यदि राहु रेखाओं का प्रभाव होता है तो पति के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद होते हैं। अभी मुझे तो यहाँ जिस चित्र में कोई भी चिन्ह ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि पति से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद है। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग की रेखाएं भी यहाँ पर विराजमान हैं। आइए बात करते हैं इनके बुध पर्व के बारे में। बुध के पर्व पर खड़ी हुई जो रेखाएं इनके पास है, जब जब खड़ी रेखाएं बुध पर्वत पर होंगी, व्यक्ति कमाए ना कमाए कुछ भी करे, उसके पास फिर भी धन के स्रोत लगातार बने रहते हैं। ये अच्छी रेखाएं आपके पास बढ़िया रेखा के रूप में यहाँ पर विराजमान है, यानी कुल मिलाकर के आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से आपकी कार्यपूर्ति के लिए बने रहते हैं। सूर्य का पर्व देखिएगा, सूर्य के पर्व में नीचे की तरफ एक्स जाते हैं, ऊपर खड़ी हुई रेखाएं काफ़ी हैं। अब इसका मतलब कभी कभी जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि भाई व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ रहेगी। जब कभी कभी भाग दौड़ ऐसी जब देखी जाती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि विदेश से जुड़ने की भाग दौड़ हो जाए आपके जीवन में, या परिवार से बहुत दूर चले जाए। इन रेखाओं में उतना बल भी है कि यदि आप प्रयास करें तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब भी प्राप्त कर सकती है। तो ऐसा काफ़ी बल हाथ की रेखाओं के अंदर सूर्य पर्व पर विराजमान है। नीचे एक्स ज़्यादा लगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा देखने में भी आता है कि गर्मी के जो रोग होते हैं वो भी व्यक्ति में लग सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और उसका पर्व है शनि पर्व। शनि पर्व और ऊपर जाकर रेखाओं का दो मुखी हो जाना या त्रिमुखी हो जाना, ये बहुत अच्छा लक्षण हो जाता है। कुल मिलाकर भाग्य आपके साथ है और भाग्य पर्व भी आपके साथ है। आप प्रयास करें, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में बृहस्पति के पर्व पर। ये बहुत शानदार एक्स हर व्यक्ति को अपने हाथ के अंदर नहीं मिलता। इस तरह का बड़ा एक्स जब आपको हो जाए तो मैं तो कहता हूं भाई जीवन के अंदर सभी संसाधन इन लोगों को प्राप्त होते हैं। सब तरह का लग्जरियस जीवन, सब तरह का संतान सुख सहयोग, पति सुख सहयोग, सारी चीज़ें। और आखिरी बात कि अगर सरकार के लिए ऐसे लोग प्रयास कर रहे सरकारी नौकरी के लिए तो उनको वो भी मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा बृहस्पति पर्व इनके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कटी फटी सी हल्की सी लगी। कुछ ना कुछ जैसे मैंने कहा कि गर्मी के रोग या रक्त के रोग इस तरह का ज़रा कुछ थोड़ा बहुत लगे तो उसका ज़रा जाँच करा लीजिए। थोड़ा बहुत योगा का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसी रेखा जब होती हैं तो अचानक से मन को बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तित भी करवाती हैं। किसी प्रकार का पति से वैचारिक मतभेद इसका संबंध दिखाई नहीं देता। बस मन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में विचारधाराओं में खोए रहता है जब ज़्यादा इस तरह की डबलिंग रेखाएं होती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व पर जो रेखाएं दिखाई देती हैं ये यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं हैं। कर्म रूपी रेखाएं का मतलब होता है जीवन में सुस्तपन ना होना, और इस एज के अंदर सुस्तपन ना होना ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से प्रयासरत रेखाओं का आगे तक निकल जाना, यानी कि ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहती हैं, उसके लिए थोड़ा सा रेखाएं आगे जाती हैं तो टुकड़ों में बिट जाती हैं। यानी ऐसा हो सकता है या तो परिवार के लोग कहते हैं भाई छोड़ो हमें नहीं करवानी जॉब या कुछ, ये प्रयास करें, तो उसमें कुल मिलाकर के ये प्रयासरत रेखा इनके पास हैं, जिससे ये आगे जाकर के आपकी भाग्य रेखा को भी काटती हैं, आपकी बुद्धि रेखा को भी काटती हैं, आपको कभी कभी ये फैसलों पर स्थिर नहीं रहने देती हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा है। इसको देखिए, बहुत बैलेंस के साथ। जब बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा हो तो उस फैसले लेने की शक्ति बढ़ जाती है, एक बात। दूसरी बात, मन के अंदर जो बात होती है वही आपके मुख पर भी होती है। ऐसे लोग अपने मन के अंदर किसी बात को दबा करके नहीं रखते हैं। तो ये थोड़ी सी बात है। अगर इस प्रकार की द्वितीय मंगल पर एक रेखा चली गई है तो बस ये को मैं कहूँगा अति तेजी के साथ क्रोध आना, और उस समय अपने आप पर नियंत्रण ना होने के कारण जो भी कह दिया किसी को
वो अपने मन से कह दिया, किसी बुरे भाव से नहीं कहा, लेकिन कह सकते हैं ऐसे लोग जब इस तरह की रेखा यहाँ पर लग जाती है तब। तो द्वितीय मंगल पर्वत है ये, यहाँ पर कोई झगड़े के, झंझट के, कोर्ट कचहरी के, कोई मुकदमे के, इस तरह की कोई योजना नहीं है। बुद्धि रेखा से बहुत सारी यहाँ से रेखा निकली हुई हैं, सोचती हैं बहुत सारी योजनाओं के लिए और उनको कार्यान्वित पूरी तरीके से नहीं कर पाती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी पर्वत मंगल द्वितीय, कोर्ट कचहरी मुकदमा कुछ नहीं है। अब बात करेंगे आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से जो रेखाओं का गमन जाना जाता है, बाहरी चंद्र पर्वत पर तो ऐसी कोई काट पीट की ज़्यादा रेखा है नहीं, यानी डिप्रेशन का तो कोई योग यहाँ पर किसी भी प्रकार से दिखलाई नहीं देता है। कुल मिलाकर ये इस तरह का संकेत है कि कोई डिप्रेशन का रोग यहाँ पर नहीं है। आपकी बुध रेखाओं में बहुत ज़्यादा गतिविधि है। अगर आप देखेंगी तो बुध रेखाएं आपको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये काफ़ी रेखाएं बुध रेखाएं होती हैं। ये इन रेखाओं को ऐसा बोलते हैं कि भाई व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर व्यक्ति व्यापार करे तो उसको व्यापार में सफलता ना मिले, कई बार उसे अपने व्यापार का परिवर्तन करना पड़े। अगर व्यक्ति नौकरी करे तो नौकरी में बार बार स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़े, और यदि ऐसा ना हो तो जीवन के अंदर बहुत सारी यात्राएं होती है। तो ये इस तरह की स्थिति जब इन रेखाओं की होती है, लेकिन ये सब बुध पर्वत की तरफ देख रही हैं, इनको पॉजिटिव ही माना जाता है। अगर भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो भाग्य रेखा भी आपके पास में बहुत स्थिर रूप से है। मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई अगर प्रयास करें तो राज्य सरकार की नौकरी को प्राप्त कर सकती हैं। ये आयु रेखा से जो एक रेखा उठ रही है, जो शनि पर्व को जा रही है, लगभग ये तो खैर बहुत बाद की रेखा है, इसको कह सकता हूँ 45-48वें वर्ष में कोई बहुत बड़ी उन्नति, लेकिन ये अभी जो बात है वो भाग्य रेखा है, इस बात को कहती है कि यदि आप प्रयास करें तो आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको एक्स के वाई जेड या चतुर्भुज जैसी स्थितियाँ या इस तरह के चिन्ह जो दिखाई देते हैं, ये शनि पर्व के नीचे हैं। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये एक तरीके से ये कह देते हैं कि भाई धन के लिए बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन की तरफ आकर्षण होना, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखाओं के इसके बाद में आपके पर्वत के बारे में, शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधन के पर्व को अगर देखा जाता है तो लग्जरियसता के लिए देखा जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के अभी आपके पास संसाधन आपके पिता से संबंधित बने हुए हैं, आपके जीवन के अंदर अभी संसाधन आपको बनाने हैं। तो पिता के संसाधन के लिए क्या बोलना, कुल मिलाकर के लग्जरियसता के बिना नहीं रह सकते ऐसे लोग, ऐसे लक्षण यहाँ शुक्र पर्व से दिखाई देते हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व ये मानसिक पर्व होता है, और मानसिक पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व पर आड़ी तिरछी रेखा ना हो तो संसाधन मिल जाते हैं। शुक्र पर्वत पर तर्क शक्ति का पर्व अपने आप में ठीक है, किसी की बात को ऐसे ही सुन करके नहीं मानते ऐसे लोग, उस पर विचार करते हैं और अपना निर्णय दे देते हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं, संतान रेखा भी चमक रही हैं। तो कुल मिलाकर के इनके सारे हाथ को, जो रेखाओं के गमन को मैंने यहाँ पर पढ़ा, और इसके बाद ये आपकी आयु रेखा दो मुखी होगी लास्ट में जाकर के, यानी इसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ 77-78 वर्ष की आयु रेखा। तो ये सब रेखाएं, इनका फल, इनका गणित जो बोला उसका सवाल से कोई लेना देना नहीं होता, सवाल के लिए बिल्कुल अलग होता है, और उस गणित को वह ज़्यादा खोलकर नहीं बता सकता, क्योंकि उसको फिर और लोग भी समझ जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने सवाल करे हैं, कोई मैरिज का योग इंडिया में है, बाहर है, यहाँ से नोट कर लिया है, और आप इनका विवाह किस समय के अंदर होगा वो भी यहाँ से नोट कर लिया है। इसको टैली कर लेते हैं आपकी जन्मपत्री में, और फिर वहाँ जाकर के जब हम इनकी जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे तो उस समय इनके सवालों का करेक्टता के साथ जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बस ये सब कुछ है इनके जीवन के अंदर, सब अच्छा है, और इनको क्या रतन पहनना है, क्या पूजा करनी है, ये सब हम आपको जन्मपत्री बोलते समय बताने वाले हैं। नमस्कार।